Hi kids, welcome back once again. कैसे हैं आप सब? Hope you all are very good. So let's continue chapter number 5 without wasting our time. So open your book, chapter number 5, more about paint. Performing copy paste operation. In my previous class we had learned about color picker tool, magnifying tool, selection tools in paint, rectangular selection tool, free-form selection tool, moving a drawing, to move by using cut and paste. Now it's time to perform copy and paste operations. So the copy and paste command are used to make a copy of the selected drawing. Copy और paste जो command है उससे हम किसी भी ड्राइंग जो सिलेक्टेड ड्राइंग है या पार्ट है उसको हम कॉपी कर सकते हैं, यानी सेम उसकी कॉपी हम बना सकते हैं. द ओरिजिनल ड्राइंग पार्ट रिमेन्स एट द ओरिजिनल लोकेशन. जो ड्राइंग का ओरिजिनल पार्ट होता है जो आपने ड्रॉ किया है वो वैसा का वैसा उसी प्लेस पर रहेगा, लेकिन आप उसकी कॉपी बना सकते हैं. एंड ऑल्सो अपीयर्स एट द टॉप लेफ्ट एज ऑफ द ड्राइंग एरिया. और वो ड्राइंग एरिया के लेफ्ट एज पर सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा. जैसे यहाँ पर था तो इसको कॉपी कर दिया तो वो ऐसे रेडी हो गया. तो द स्टेप्स टू यूज दीज ऑपरेशंस आर: सेलेक्ट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल फ्रॉम द इमेज ग्रुप इन द होम टैब. आपको होम टैब में जाना है, वहाँ पर आपको इमेज ग्रुप होगा, उसमें आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल पर जाना है. Select the drawing part you want to copy. आपको जिस भी पार्ट को कॉपी करना है आपको उसको सेलेक्ट करना है. आपने उसको सेलेक्ट कर दिया, देन क्लिक ऑन द कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. क्लिक ऑन द पेस्ट बटन. पहले आपने कॉपी को करा, उसके बाद आपने पेस्ट बटन को क्लिक कर दिया. अ कॉपी ऑफ द सिलेक्शन विल अपीयर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया. तो यहाँ पर आपने जो भी कॉपी किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा. You can drag and place it anywhere you like. आप इसको ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी, और जहाँ भी आपको इसको प्लेस करना है रखना है आप इसको वहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं. Repeat the steps 3 to get copies of the drawing. अगर आपको इसकी और कॉपी चाहिए तो आपको पेस्ट बटन को क्लिक करना है, तो उसकी उतनी ही कॉपीज आपको शो हो जाएंगी. Cropping the picture. Crop it means आपको क्या करना है. क्रॉप का क्या मतलब होता है कि जो भी आपको पार्ट चाहिए आपको उस जिसकी नीड है आपने उसको क्रॉप किया और जो बाकी वेस्ट है वो डिलीट हो जाता है. सो क्रॉपिंग द पिक्चर मीन्स पिक्चर्स को क्रॉप करने का मतलब है कीप अ डिजायर्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर. आपने पिक्चर का डिजायर, आपको लग रहा है ये यहाँ से एक्स्ट्रा है, यहाँ से एक्स्ट्रा है, साइड से ये स्पेस ज़्यादा है, तो आप इसको क्रॉप की हेल्प से बिल्कुल यहाँ तक कर सकते हैं. आपको फ्लावर नहीं चाहिए या आपको पॉट नहीं चाहिए तो आप क्रॉप की हेल्प से इसको कट कर सकते हैं, तो आपको उतना ही पार्ट मिल जाएगा. सो कीपिंग अ डिजायर्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर एंड डिलीटिंग द रेस्ट पार्ट. आपको नीचे वाला नहीं चाहिए तो ये डिलीट हो जाएगा. वी कैन क्रॉप अ पिक्चर बाय यूजिंग द क्रॉप कमांड. क्रॉप कमांड की हेल्प से आप किसी भी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं. The steps to use the crop command to crop a picture are as follows. Select the part of the picture you want to keep. आपको पिक्चर के जिस भी पार्ट को रखना है आप उसको क्रॉप कीजिए. Click the crop button in the image group. Only the selected part will remain. आपने जितना भी सिलेक्ट करा है उतना ही पार्ट रहेगा. Rest of the part gets deleted. बाकी पार्ट डिलीट हो जाएगा. Resizing a drawing. आप ड्राइंग के साइज को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं. वी कैन यूज द रिसाइज बटन इन द इमेज ग्रुप टू रिसाइज अ ड्राइंग और पार्ट ऑफ अ ड्राइंग बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स. आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? होम टैब पर जाना है और उसके बाद आपको ड्राइंग को सिलेक्ट करना है. फिर आपको रिसाइज बटन पर जाना है इमेज ग्रुप में टू ओपन द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स. फिर आपको मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो चेक बॉक्स पर जाना है सो दैट द रिसाइज पिक्चर विल हैव द सेम एस्पेक्ट रेशियो एज द ओरिजिनल. इन द रिसाइज एरिया क्लिक द परसेंटेज ऑप्शन. आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर परसेंटेज ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो इसमें परसेंटेज है 50, 10, 20, 30, 40, 50. तो आपको यहाँ पर जाना है.
and then enter a new width in the horizontal box or a new height in the vertical box. आपको यहाँ जाना पड़ेगा, आपको मान लीजिए 50% चाहिए या 60 चाहिए, 70 चाहिए, आपको वर्टिकल में 40 चाहिए, 30, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स चेंज कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन द ओके बटन. जैसे ही यहाँ पर आप इसको फिल कर देंगे, यहाँ पर फिल कर दिया तो आपको ओके बटन को क्लिक करना है. द सिलेक्टेड ड्राइंग पार्ट विल गेट रिसाइज्ड. तो सिलेक्टेड पार्ट को अपना साइज मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो ड्रैग द सिलेक्टेड पिक्चर फ्रॉम द रिसाइजिंग हैंडल टू रिसाइज द पिक्चर. Skew a drawing. Skew a drawing. To skew means to apply a horizontal or vertical slant to an image. आप skew की हेल्प से आप किसी भी इमेज को स्लैंट कर सकते हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी. द स्टेप्स टू स्क्यू अ ड्राइंग आर, आपको होम टैब पर जाना है, उसके बाद आपको ड्राइंग को सिलेक्ट करना है और आपको जिसको भी स्क्यू करना है आपको उसको सिलेक्ट करना है. फिर आपको रिसाइज बटन पर जाना है. अगेन आप रिसाइज बटन पर जाएंगे. रिसाइज बटन पर जाकर स्क्यू डायलॉग बॉक्स को आपको ओपन करना है. यहाँ पर आपको टाइप द अमाउंट टू स्क्यू इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. आपको यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आपको अपने नंबर्स को, डिग्रीज को फिल करना है. आपको 20, 30, 40, 50, 100, 120 जितना भी आपको चाहिए. देन क्लिक ऑन ओके. फिर आपको ओके को क्लिक करना है. The selected drawing part will get skewed as specified. Rotating the picture. आप पिक्चर को कहीं भी रोटेट कर सकते हो. आप लेफ्ट साइड, राइट साइड, डाउन, आप मोशन में भी आप उसको, आपको डाउन, अप, लेफ्ट, राइट जहाँ भी चाहिए आप उसको वहीं पर रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. The rotate button is used to rotate the whole picture or a selected part of it. The steps to rotate the pictures are, then click on the home tab, select the drawing part you want to rotate, click on the rotate button पर आपको जाना है. यहाँ पर आप देख रहे हैं rotate, और यहाँ पर है rotate right 90 degree, rotate left 90 degree, rotate 180 degree. Now here is it, flip vertical, flip horizontal. तो click on the rotate button पर जाना है. एंड फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर सेलेक्ट एनी वन रोटेशन ऑप्शन. आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कीजिए. आपने रोटेट राइट 90 किया है या रोटेट लेफ्ट 90 किया है, तो ये रोटेट 90 लेफ्ट हो गया. पहले ये स्ट्रेट था, उसके बाद ये रोटेट हो गया. द इमेज विल गेट रोटेटेड अकॉर्डिंगली. क्रिएटिंग मोर कलर्स. आप अपने पेंट में और भी ज़्यादा कलर्स ऐड कर सकते हैं. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन क्रिएट मोर कलर बाय क्लिकिंग ऑन द एडिट कलर बटन. आप एडिट कलर बटन वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप और भी ज़्यादा कलर्स को क्रिएट कर सकते हो. द स्टेप्स आर, क्लिक ऑन द एडिट कलर बटन इन द कलर्स ग्रुप. आप कलर्स ग्रुप में जाएंगे. कलर्स ग्रुप में जाने के बाद आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर्स का ग्रुप है. यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एडिट कलर बटन मिलेगा, आपको उसे क्लिक करना है. फिर द एडिट कलर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, आ जाएगा सामने. सेलेक्ट अ बेसिक कलर फ्रॉम द बेसिक कलर सिलेक्शन. Then drag the slider up and down to get a lighter or darker shade of the selected color. Like this. आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिक कलर्स है. उसके बाद यहाँ पर आप लाइटर शेड भी ले सकते हैं. आपको ब्लू का लाइटर शेड चाहिए, आपको रेड पिंक चाहिए, लाइट पिंक चाहिए, तो आप यहाँ पर जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर स्लाइडर है, आपको कम चाहिए, डार्कर चाहिए या आपको लाइटर चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा. ओके. ड्रैग द स्लाइडर अप एंड डाउन. तो आपको इसको अप करना है तो लाइट मिल जाएगा कलर, डाउन करोगे तो डार्क मिल जाएगा. तो यहाँ से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आप कलर ऐड कर सकते हैं. क्लिक ऑन द ओके बटन. आपने ये प्रोसीजर कर लिया, उसके बाद आपको ओके बटन को क्लिक करना है. द कलर विल अपीयर इन द कलर बॉक्स. यू कैन क्लिक ऑन द एड अ कस्टम कलर बटन टू एड अ कलर इन द कस्टम कलर्स. सिलेक्शन ऑफ द एडिट कलर डायलॉग बॉक्स. आपको कस्टम कलर्स में कलर आपको ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपको कस्टम कलर बटन को क्लिक करना होगा. Working with the view tab. The view tab of Paint contains commands to change the view size
of the images in the drawing area. It also has command to show or hide parts of the paint window. The zoom in से क्या होता है, आप उस पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं, उसमें सब कुछ विजिबल हो जाएगा. जूम आउट कर दिया तो वो पिक्चर अपनी सेम पोजीशन पर आ जाएगी. जूम इन बटन इंक्रीजेस द इमेज साइज एंड गिव अस अ क्लोजर व्यू ऑफ द इमेज. दिस हेल्प अस टू वर्क विद द स्मॉलर एरिया ऑफ द इमेज. द जूम आउट बटन डिक्रीजेस the image size and give us a distant view of the drawing and image. आप जूम आउट कर देंगे तो वो सेम पोजीशन में, जूम इन करेंगे तो आप किसी भी पिक्चर को बड़ा करके देख सकते हैं, कुछ भी विजिबल उसमें हो सकता है. The 100% button when clicked takes the image back to its normal size from any zoomed state. जूम आउट में जो इमेज का साइज है वो कम होता जाता है. 100% बटन में जो इमेज का नॉर्मल साइज होता है वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है. द फुल स्क्रीन बटन इन द डिस्प्ले ग्रुप शोज द इमेज इन द फुल स्क्रीन मोड. आप फुल स्क्रीन कर देंगे तो वो जो इमेज है, जो पिक्चर है, वो आपकी फुल स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगी. नाउ लेट्स रिकॉल, इट्स टाइम टू रिकॉल. पेंट इज एन एक्सेसरीज सॉफ्टवेयर that helps to draw and color on the computer. The text tool lets you type text messages in the drawing area. The magnifier tool increases and decreases the view size of an image. Rectangular selection tools में क्या है? To select a drawing in a rectangular way. Free form selection में आप अपनी drawing को कोई भी shape दे सकते हैं. Let's to make a selection in any shape. You can use the cut paste command to cut and paste a drawing. आप ड्राइंग को कट और पेस्ट करने के लिए, यानी उसकी दूसरी कॉपी करने के लिए आप उसको कट और पेस्ट कमांड का आप यूज़ करेंगे. आपको कट करना है और उसको कहीं भी पेस्ट करना है तो आपको कट पेस्ट ऑपरेशन को आपको फॉलो करना है. द कॉपी पेस्ट ऑपरेशन हेल्प अस टू मेक अ कॉपी ऑफ अ सिलेक्टेड ड्राइंग. वी कैन रिसाइज drawing by dragging it from the resizing handles. आप resizing handle से आप pictures को big भी कर सकते हैं, small भी कर सकते हैं. The skew feature helps you to give a slanting effect to a drawing. Skew feature से आप अपनी drawing को slanting, horizontal भी और vertical आप उसको slant कर सकते हैं. The flip feature give us a horizontal, vertical and mirror image of a drawing. The rotate feature allow us to rotate a drawing बाय अ गिवन एंगल. आप उसको 90 डिग्री एंगल पर भी रोटेट कर सकते हो, 180 डिग्री एंगल पर भी आप उसको रोटेट कर सकते हैं. द व्यू टैब कंटेन्स ऑप्शंस टू व्यू एन इमेज इन डिफरेंट वेज. आप उसमें जूम इन भी कर सकते हैं, व्यू टैब में जूम आउट भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं और आप उसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं. नाउ टर्न टू लर्न. Background color, it is the color shown in the color 2 button and appears when you rub a part using the eraser tool. Foreground color, color 1 is used to draw shape, outlines and type text. Cropping, this action helps you to move the extra part from the drawing. Drawing का extra part निकल जाते हैं. Like the for example मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ. Now जैसे मैंने इसको यहाँ पर select किया है, okay? फॉर एग्जाम्पल अब ये क्रॉप का बटन है, अगर मैंने इसको क्रॉप किया है तो ये मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए. आई विल शो इन, देखिए मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया, देन मैंने क्रॉप किया, अब मुझे इसका हाफ पार्ट चाहिए तो मैंने इसको यहाँ से भी क्रॉप कर दिया, या मुझे नीचे ये नहीं चाहिए और मैंने इसको क्रॉप किया है एंड देन ओके. तो बाकी का जो पार्ट था वो डिलीट हो गया है और ये वाला हमें पार्ट चाहिए तो इसे क्रॉप करके हमने ले लिया है. दैट्स इट. रोटेशन, दिस मीन्स टर्निंग अ ड्राइंग विदाउट मूविंग इट फ्रॉम इट्स पोजिशन. बिना ड्राइंग को उसकी पोजीशन से मूव करते हुए आप उसको रोटेट कर सकते हैं. नाउ
the explanation of the chapter has been finished. It's time to do book work, but we will complete in my next class. You have to revise the chapter again at your home. So take care, goodbye, we will meet you very soon.